कहते हैं कि एक पिता भी अपनी आंखों में तब आंसू नहीं रोक पाता है जब उसकी बेटी विदा होती है। साधारण इंसान ही नहीं, कितना भी बड़ा सेलिब्रिटीज क्यों ना हो, वो अपनी बेटी की विदाई नहीं देख पाता है और रो ही आता है। ऐसा ही कुछ इंडस्ट्री के मशहूर अभिनेता धर्मेंद्र के साथ हुआ था। हम आपको धर्मेंद्र और उनकी बेटी ईशा का वो किस्सा बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर शायद आपकी भी आंखें भर आएंगी। दरअसल मशहूर अभिनेता धर्मेंद्र और एक्ट्रेस व सांसद हेमा मालिनी की बेटी एक्ट्रेस ईशा देओल ने 29 जून को अपनी शादी की 9वीं सालगिरह मनाई। ईशा देओल ने बिजनेसमैन भरत तख्तानी के साथ साल 2012 में शादी की थी। इसके बाद 20 अक्टूबर 2017 को उनकी पहली बेटी का जन्म हुआ था। राध्या के बाद ईशा देओल ने अपनी दूसरी बेटी मिराया को 10 जून 2019 को जन्म दिया। हर साल शादी की सालगिरह के खास मौके पर ईशा अपने पति भरत को एक स्पेशल नोट के जरिए मुबारकबाद देती हैं। पिछले साल भी उन्होंने एक प्यारी सी फोटोज और अच्छा सा कैप्शन लिखकर पति को शादी की 8वीं सालगिरह की बधाई दी थी। एक्ट्रेस ने लिखा था, कई साल पहले इसी दिन से हमेशा के लिए मेरा प्यार अनंत काल तक हमारे साथ रहता है। लव यू मेरे बेटी, भगवान आपकी रक्षा करे। ईशा और भरत की शादी के सालगिरह के खास मौके पर हम आपको उनकी लव स्टोरी के बारे में भी बताएंगे। भरत और ईशा की मुलाकात एक इंटर स्कूल कंपटीशन के दौरान हुई थी। अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद भरत ने अपने पिता का बिजनेस ज्वाइन कर लिया और अपनी मेहनत और लगन से उन्होंने बिजनेस वर्ल्ड में अपनी अच्छी पहचान बना ली। एक्ट्रेस ईशा देओल के पति भरत प्रोफेशनल से एक डायमंड के व्यापारी हैं, जिनकी एक कंपनी RG बंगले प्राइवेट लिमिटेड है। ईशा और भरत की पहली मुलाकात तब हुई थी जब दोनों 13 साल के थे। भरत उसी समय से ईशा पर अपना दिल दे बैठे थे और ज्यादातर दोनों इंटर स्कूल कंपटीशन के दौरान मिलते रहते थे। ईशा के प्यार में भरत कैसे दीवाने हुए इसके बारे में एक बार उन्होंने खुद बताया था। ईशा जमनाबाई नर्सरी स्कूल में पढ़ती थी और वो बांद्रा के लर्नर्स अकादमी स्कूल में थे। हम अक्सर इंटर स्कूल कंपटीशन में मिला करते थे। बचपन से ही ईशा पर मेरा क्रश था। एक बार एक इंटरव्यू में भरत से पूछा गया कि ईशा में ऐसा क्या खास है कि आप उसके प्यार में पड़ गए थे। तब भरत ने कहा था कि ईशा हमेशा से फ्रेश नजर आती है, उसमें बहुत ही क्यूटनेस दिखती है। खास बात ये थी कि हम दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हैं और समझते हैं। सब कुछ सही तरीके से चल रहा था, लेकिन एक दिन भरत ने ईशा का प्यार से हाथ पकड़ने की कोशिश की। फिर क्या, ईशा को भरत की ये हरकत नागवार गुजरी और वो उनसे नाराज हो गई। उन्होंने भरत को एक थप्पड़ भी लगा दिया था और कहा था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की। इस घटना के बाद दोनों के रिश्ते में दरार आ गई। ईशा नाराज हो गई और भरत से बात करना बंद कर दी। दोनों के बीच कई सालों तक बात नहीं हुई, लेकिन इसके बावजूद ईशा के लिए भरत का प्यार कभी कम नहीं हुआ। 10 साल तक एक दूसरे से दूर रहने के बाद भरत और ईशा फिर एक दूसरे से अचानक मिल बैठे। दोनों की मुलाकात कनाडा के नियाग्रा फॉल्स पर हुई, जिसके बाद दोनों ने एक दूसरे को डेट करना ही शुरू कर दिया। मां हेमा मालिनी तो भरत को पहली मुलाकात में ही पसंद कर लिया था, लेकिन पिता धर्मेश ने भरत से कई सवाल पूछ डाले। ससुर जी के साथ अपनी पहली मुलाकात के बारे में भरत ने खुलासा किया था कि धर्मेश जी ने दुनिया देखी हुई है, वो अच्छी तरह से समझते हैं। उन्होंने कुछ चीजों को सूचीबद्ध किया था और मुझसे पूछा था क्या मैं उनको पूरा करने में सक्षम हूँ। मैं उस मुलाकात के बाद खुद को और जिम्मेदार महसूस करने लगा था, क्योंकि मैंने उनकी लिस्ट में से पूछी गई आधी चीजें पहले ही पूरी कर ली थी। बता दें, ईशा देओल की शादी के बाद उनका एक विदाई वीडियो भी खूब वायरल हुआ था। वीडियो में ईशा अपने पिता धर्मेंद्र के गले लगते हुए बुरी तरह रोती दिख रही थी। बेटी की विदाई में धर्मेंद्र के तो आंसू ही नहीं रुक रहे थे। विदाई में धर्मेंद्र का रो रो कर इतना बुरा हाल हो गया था कि उन्हें संभालना भी मुश्किल हो गया था। ईशा देओल की पहली फिल्म की बात करें तो ईशा ने साल 2002 में फिल्म कोई मेरे दिल से पूछे से बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया था। इसके बाद उन्होंने ना तुम जानो ना हम, क्या दिल ने कहा, कुछ तो है, चुरा लिया है तुमने, LOC और धूम जैसी कई फिल्मों में काम किया। वो आखिरी बार साल 2018 में शॉर्ट फिल्म में नजर आई थी। ईशा बॉलीवुड में कामयाब नहीं हो पाई, लेकिन आज भी वो अपने माता पिता की वजह से इंडस्ट्री में छाई रहती हैं। टीवी और फिल्म इंडस्ट्री के कुछ कलाकार आंख झपकते ही दुनिया को अलविदा कह चुके हैं।
अभी अभी वो बैठे मौज मस्ती ही कर रहे थे कि पलक झपकते ही वो आखिरी सांस भी ले चुके। ऐसे कलाकार जिन्होंने इंडस्ट्री में अपने अभिनय के दम पर घर घर में पहचान बनाई। दर्शक हर किरदार और कलाकार को बखूबी याद करते हैं। कुछ ऐसे भी किरदार होते हैं जिनसे दर्शकों को इतना लगाव हो जाता है कि उन्हें देखे बिना उन्हें चैन ही नहीं आता। सीधे तौर पे कहा जाए तो छोटे पर्दे के चेहरे भी लोकप्रियता किसी फिल्म स्टार से कम नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि हम कलाकारों की बात क्यों करें। दरअसल आज हम उन टीवी स्टार्स की बात करने जा रहे हैं जिन्होंने छोटे पर्दे से खूब नाम कमाया, लेकिन वो सभी को शो के बीच छोड़कर चले गए। जी हाँ, ऐसे कुछ टीवी स्टार्स रहे हैं जिनकी मौत ने सभी को हैरान कर दिया और दर्शकों का दिल टूट गया। तो चलिए हम आपको बताते हैं उन कलाकारों के बारे में। रीमा लागू फिल्म इंडस्ट्री का सबसे चर्चित नाम है। रीमा जी ने न सिर्फ फिल्मों में अपने अभिनय से लोगों का दिल जीता, बल्कि सीरियल्स में भी अपनी अदाकारी से लोगों का खूब एंटरटेन किया। फिल्म हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ में उन्हें घर घर में पहचान मिली। इस फिल्म के दौरान लोग रीमा को आलोक नाथ से भी जोड़ने लगे थे, उनका नाम चिढ़ाने लगे थे। फिल्म में दोनों की केमिस्ट्री को खूब पसंद किया गया था। वहीं टीवी सीरियल श्रीमान और श्रीमती उनके करियर का सबसे हिट शो रहा है। रीमा ने कई फिल्मों और सीरियल में काम किया। आखिरी बार वो टीवी सीरियल नामांकन में बड़ी भूमिका अदा करती नजर आई थी और इसी सीरियल के शूटिंग के वक्त रीमा की आवाज बंद हो गई, हाथ पैर अकड़ गए और देखते ही देखते उन्होंने आखिरी सांस ले ली। शूटिंग के वक्त ही रीमा लागू को हार्ट अटैक पड़ गया और वो हम सबको छोड़कर चली गई। रीमा के ऐसे जाने से हर कोई शॉक रह गया। वहीं पॉपुलर शो में से एक तारक मेहता का उल्टा चश्मा में डॉक्टर हंसराज हाथी का किरदार निभाने वाले अभिनेता कवि कुमार आजाद भी इसी तरह से चले गए थे। उन्हें भी इसी शो की शूटिंग के दौरान हार्ट अटैक पड़ा था। टीवी सीरियल मिसेस कौशिक की 5 बहुएं सिमरन के रोल में नजर आने वाली एक्ट्रेस रुवीना शेरगिल की मौत भी अस्थमा अटैक से हुई थी। सबसे दुख की बात तो यह कि सीरियल की पार्टी के दौरान ही रुवीना को ये अटैक पड़ा था, जिससे उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। वो 30 साल की थी और दुनिया छोड़कर चली गई। उनके निधन पर शो पर काफी असर भी पड़ा था। इनके अलावा शो महाकाली के अभिनेता गगन कंग और अरिजीत लवानिया ने एक कार एक्सीडेंट में दुनिया को अलविदा कह दिया था। टीवी शो महाकाली में देवराजेंद्र की भूमिका में गगन और नंदी की भूमिका में अरिजीत और लवारिया नजर आ रहे थे। ये दोनों कलाकार उमरगांव से शूटिंग पूरी करके मुंबई वापस लौट रहे थे और उस दौरान ये दोनों स्टार लगातार शूटिंग कर रहे थे। वो अगली सुबह ही पैचअप करके वापस लौट रहे थे। बता दें कि गगन कार ड्राइव कर रहे थे और तभी उनकी कार टकरा गई और इस हादसे में एक्टर ने हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया। हर रोज कोई ना कोई बुरी खबर सामने आ ही रही थी कि अब फिर से स्टार प्लस का चर्चित सीरियल ये है चाहते फेम एक्टर अब्रार काजी को लेकर भी बुरी खबर सामने आई है। अब्रार के एक मैसेज ने सबको हिला दिया जब अब्रार ने बताया कि वो आईसीयू में है और उसे मदद की जरूरत है, तो हर कोई घबरा गया। जी हाँ, अब्रार ने अपने क्रू मेंबर की जानकारी देते हुए बताया कि इस वक्त बहुत बुरा वक्त चल रहा है और उनका क्रू मेंबर जिंदगी और मौत से आईसीयू में बेड पर जंग लड़ रहा है। आपकी एक मदद किसी की जिंदगी बचा सकता है। एक्टर अब क्रू मेंबर के लिए आर्थिक सहायता भी जुटा रहा है। अब्रार ने आईसीयू में भर्ती क्रू मेंबर का कॉन्टैक्ट नंबर शेयर किया है और लोगों से आगे आकर उनके पैसे ट्रांसफर करने के लिए कहा है। अब्रार काजी ने लिखा, मेरे शो का एक क्रू मेंबर आईसीयू में भर्ती है, उसकी हालत बहुत ज्यादा नाजुक बताई जा रही है। हम सभी ने अपने काम पर फोकस दिया है। अगर कोई मदद करना चाहता है तो मैं हूँ। नीचे इसका नंबर शेयर किया गया है, आप इसकी मदद जरूर कर सकते हैं।